नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से वादे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन जब पूरा करने की बारी आई तो अधिकतर वादे अभी तक अधर में अटके हुए हैं। जो एक आध वादे पूरे भी किए तो उसमें भी एक अलग ही खेल चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या समेत कई दूसरे जिलों में भी रामलीलाओं को भव्य मंच प्रदान करने के लिए रामलीला ग्राउंड और मंच का जीर्णोद्धार कराया। गोरखपुर में भी बर्ड घाट रामलीला मैदान को सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपए खर्च कर बाउंड्री कराने के बाद मंच को भव्य रूप प्रदान किया गया। लेकिन आरोप ये है कि रामलीला समिति की ओर से इस ग्राउंड को साल का खर्च निकालने के लिए ठेके पर यानी टेंडर पर दे दिया गया। गरीब परिवारों की शादी तो दूर, यहाँ पर प्राइवेट ठेकेदार बकायदा 2 से 3 लाख रुपए लेकर अमीर परिवारों के लोगों की शादी समारोह करा रहा है। आपको बता दें कि गोरखपुर के बर्ड घाट वार्ड नंबर 69 श्रीराम चौक के पार्षद प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने नियम विरुद्ध टेंडर करने और शादी के आयोजनों के साथ साथ बार बालाओं के डांस और मांस मदिरा तक ठेकेदार द्वारा बनवाने का आरोप लगाया है। उनका यह भी आरोप है कि किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए रामलीला मैदान समिति उपलब्ध भले ही नहीं करवा पा रही, लेकिन जिसे महज 13.5 लाख में नियम विरुद्ध टेंडर देकर रामलीला ग्राउंड सौंप दिया गया, वो वहां पर अमीर परिवारों की शादी को 2 से 3 लाख रुपए में बुक कर नियमों को ताक पर रखकर शादियों में रामलीला ग्राउंड और मंच पर बार बालाओं का डांस करवा रहा है। इस संबंध में यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी जांच कराने और कार्रवाई की बात कही है। पार्षद प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि समिति को टेंडर करने का अधिकार नहीं है, जबकि नियम विरुद्ध महज 13.5 लाख रुपए वार्षिक पर भाजपा के पूर्व पार्षद रहे संजय श्रीवास्तव को टेंडर दे दिया गया। वो बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने समिति को मोहल्ले के गरीब परिवार की बेटे बेटियों की शादी के लिए रामलीला मैदान को उपलब्ध कराने को तो कहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पा रहा। गरीब के बेटे बेटियों के लिए रामलीला मैदान उपलब्ध नहीं है और रामलीला के मंच पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की जगह बार बालाओं को डांस के साथ मांस मदिरा के सेवन के साथ रुपए की अनियमितता का आरोप भी लगाया गया है। श्री रामलीला समिति बर्ड घाट के संरक्षक पंकज गोयल इस प्रकरण को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। वो नियमों के उल्लंघन और टेंडर करने को सिरे से खारिज कर रहे हैं। डांस हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा है और ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये गलत है तो इसके लिए थाने पर जाकर FIR कराएं। ये समिति को बदनाम किया जा रहा है। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे साबित करना मुश्किल है। वो गरीबों की शादी और भागवत कथा के कार्यक्रम भी कराने की बात कहते हैं। उन्होंने बताया कि रामलीला ग्राउंड के सालाना मेंटेनेंस और अन्य खर्चों को निकालने के लिए बकायदा अधिकारी की मौजूदगी में टेंडर की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सर्वाधिक बोली लगाने वाले संजय श्रीवास्तव को 13.5 लाख रुपए में इसे दे दिया गया है। यहाँ पर किसी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। इस प्रकरण पर गोरखपुर के जांच अधिकारी ADM सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान पार्षद द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। रामलीला के मंच पर प्रार्थना पत्र में मांस मदिरा और बार बालाओं के डांस कराने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत प्रार्थना पत्र में की गई है। संचालन के लिए जो SOP बनाई गई थी उसका उल्लेख किया गया और प्रार्थना पत्र के साथ उसे विशेष साक्ष्य को दिया नहीं गया। शिकायतकर्ता को बताया गया है कि उनके आने के बाद 1 मार्च से जांच शुरू कर दी जाएगी और रामलीला मैदान में नियम के विरुद्ध गतिविधियां चल रही हैं, तो इसकी जानकारी जिला अधिकारी को देकर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। अब योगी जी के राम राज्य में ही रामलीला के नाम पर इस तरह के ठुमके लगवाए जाएंगे तो फिर कार्रवाई की उम्मीद किससे की जाएगी। फिलहाल अधिकारियों ने जांच कराने की बात तो कही है, लेकिन ये जांच आखिर कब तक पूरी होगी इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहे द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।